जॉस बटलर की शानदार शतक से मिली आरआर को शानदार जीत। वहीं आरसीबी की हुई हार। साथ में किंग कोहली की शतकीय पारी गई बेकार। तो आइए हम कर लेते हैं इस मैच के बारे में थोड़ा विचार। हेलो दोस्तों, मैं हूं एजाज अहमद और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्पोर्ट्सवासी पे। तो दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि आरसीबी इस बार भी आईपीएल नहीं जीत पाएगी, और जीतेगी भी कैसे अगर उनके 11 प्लेयरों में से मात्र एक प्लेयर उस टीम को रिप्रेजेंट करता हो। भाई, अगर केवल एक ही प्लेयर अच्छा खेलेगा तो आप कैसे एक ट्रॉफी जीत सकते हो। ट्रॉफी जीतनी होती है तो जो 11 प्लेयर होते हैं उनको भी परफॉर्मेंस देना होता है। विराट कोहली इकलौता ऐसा प्लेयर है जो कि आरसीबी को अपने कंधे पे लेके चल रहा है इस समय भी। ना ही उनके गेंदबाज अच्छा कर रहे हैं, ना ही उनके बल्लेबाज अच्छा कर रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो विराट कोहली को बॉलिंग भी दे दो। हो सकता है कि वो बॉलिंग करके मैच में थोड़ा कंपटीशन ला दे। अब क्या ही बोले। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जो सिचुएशन चल रहा है आरसीबी का, ऐसे देख के ऐसा लगता है कि आईपीएल ट्रॉफी जीत भी नहीं सकते। और जब हम मैच पे आते हैं तो होता यह है कि आरआर टॉस जीतती है और आरसीबी को बल्लेबाजी का न्योता देती है। आरसीबी के बल्लेबाज इस न्योता को काफी अच्छे तरीके से स्वीकार करते हैं और ड्यू प्लेसी और विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी स्टार्ट होती है। वो ऐसे बल्लेबाजी करते हैं जिसकी वजह से उनके जो गेंदबाज थे ट्रेंट बोल्ट, आर अश्विन, चहल सभी परेशान हो जाते हैं। एक समय आरआर को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर एक सेंचुरी पार्टनरशिप के बाद ड्यू प्लेसी आउट हो जाते हैं। ड्यू प्लेसी के आउट होने के बाद मैक्सवेल भी जल्दी आउट हो जाते हैं और इसके बाद 2-3 विकेट और भी जल्दी जल्दी गिर जाता है। और ये जो जल्दी जल्दी विकेट गिरता है इसकी वजह से विराट कोहली पे काफी प्रेशर होता है। मगर इन प्रेशरों के बावजूद विराट कोहली नाबाद 113 रनों की शानदार पारी खेलते हैं, जिसकी वजह से आरसीबी एक अच्छी टोटल बनाने में कामयाब होती है, जो कि 183 रनों का होता है। जब आरआर बल्लेबाजी करने आते हैं तो जायसवाल को आरसीबी जल्दी आउट कर देते हैं। वैसे जायसवाल का भी फॉर्म इस आईपीएल में अच्छा नहीं रहा है। कहीं ना कहीं उनके लिए ये चिंताजनक का सबक होगा, क्योंकि अभी टीम इंडिया का सिलेक्शन होने वाला है T20 वर्ल्ड कप के लिए, और उनको एक भारतीय टीम अच्छे ओपनर के तौर पे देख रही है और उनका परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं रहा जैसे हम उम्मीद करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन पे प्रेशर होगा। अब जब हम मैच पे आते हैं तो होता यह है कि जायसवाल जल्दी आउट हो जाते हैं। जायसवाल के आउट होने के बाद आरसीबी को एक सुकून मिलता है कि चलो एक खतरनाक बल्लेबाज को आप आउट कर देते हो। क्योंकि जब आपके पास 184 रनों की टोटल होती है तो आप कहीं ना कहीं ये सोचते हो कि जल्दी से उनके ओपनर को आउट किया जाए, और इसमें ये कामयाब भी हो जाते हैं। मगर इसके बाद आते हैं कप्तान संजू सैमसन और दूसरे ओपनर जॉस बटलर। इनके बीच होती है एक शानदार शतकीय पार्टनरशिप, जिसकी वजह से ये दोनों आरआर को आसानी से जीत दिला देते हैं। एक समय संजू सैमसन आउट हो जाते हैं, उसके बाद 2-3 विकेट और भी गिरती है, मगर संजू सैमसन अपना काम कर चुके होते हैं। के बाद जॉस बटलर मैच को फिनिश करते हैं एक शानदार छक्के के साथ, जिसकी वजह से उनका शतक भी पूरा होता है। और इस तरीके से जो आरसीबी के गेंदबाज हैं इस मुकाबले को आरसीबी को आसानी से हरा देते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है कि आईपीएल में जो भी रिमेनिंग मैच बचे हैं आरसीबी के लिए वो सब हारते चले जाएं। इसके साथ साथ हमें ये भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि इस बार भी आरसीबी टाइटल जीत रही है। जब हम आने वाली दो मुकाबले की बात करें जो कि संडे को है, जब संडे को दो दो मुकाबले होते हैं तो इससे बड़ी बात होगी क्या। तो आप दिन भर बैठ के दोनों मुकाबले को एंजॉय करो। जो पहला मुकाबला है वो होगा दिल्ली और मुंबई में, जो कि काफी मजेदार होने वाली है। वैसे ये मुकाबला हार्दिक पांड्या के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वो ये मुकाबला हार जाते हैं, सोच ही सकते हो कि क्या होगा जब अहमदाबाद में उनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। मारो मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो फिर मुंबई में क्या होगा आप इमेजिन कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या पे काफी प्रेशर होगा इस मुकाबले को जीतने के लिए। जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली पे भी कहीं ना कहीं प्रेशर होगा, क्योंकि वो अपने 4 मुकाबलों में से 3 मुकाबले हार चुकी है। इस मुकाबले में सभी की नजर ऋषभ पंत पे होगी, क्योंकि उन्होंने अपने पिछले लगातार 2 मैचों में शानदार 250 बना रखा है। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय फैन है ये चाहेंगे कि ऋषभ पंत इस मुकाबले में भी एक अच्छी पारी खेले और दिल्ली को जीत दिलाए। और वहीं जब हम दूसरे मुकाबले की बात करें जो कि शाम में एलएसजी और जीटी में खेला जाएगा, मुकाबले की बात करें तो अभी तक एलएसजी ने जीटी को कभी हराया ही नहीं। वैसे अभी तो 2-3 सीजन से ये दोनों टीमें आ रखी हैं। कहीं ना कहीं इस मुकाबले में एलएसजी के पास ज्यादा चांसेस हैं जीतने का, क्योंकि जो पिछला मुकाबला था जिसमें गुजरात टाइटंस 200 रन बनाने के बावजूद हार जाती है पंजाब से, वो कहीं ना कहीं
अभी भी जो गुजरात टाइटंस के प्लेयर हैं उनके जहन में होगा बात। इसका फायदा उठा के जो एलएसजी है वो मुकाबले में गुजरात टाइटंस पे दबाव डालेगी, और वैसे भी ये मुकाबला एलएसजी के होम ग्राउंड पे है, तो ये मुकाबला कहीं ना कहीं एलएसजी के फेवर में होगा। मगर अच्छी बात है जीटी के लिए वो ये है कि उनके कप्तान शुभमन गिल अच्छे फॉर्म में लौट आए हैं। जो पिछला मुकाबला जो उन्होंने हारा था उसे सीख लेके इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस वापसी करना जरूर चाहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम कल नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।